Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question of Oxford Mathematics book 1 8th edition. Let's start the question number 8. The number 792 and 990 written as the product of their prime factor are 792 equal to 2 power 3 multiply 3 power 2 multiply 11 and 990 is 2 multiply 3 power 2 into 5 into 11. Explain why 198 is the greatest whole number that will divide both 792 and 990 exactly. देखिए यहाँ पर आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 792 एंड 990 और 792 के फैक्टर्स दिए हुए हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 11 और 990 के फैक्टर दिए हुए हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। फिर वो ये कह रहे हैं कि 198 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 792 एंड 990 एग्जैक्टली, यानी कि 198 से ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं, यानी 198 इन दोनों नंबर का फैक्टर है। फैक्टर आपको पता है कि ऐसा नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 792 198 से भी डिवाइड होता है और 990 भी 198 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स का क्या है, फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर है। और वो कहते हैं ये ग्रेटेस्ट नंबर भी है जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट फैक्टर है यानी हाईएस्ट फैक्टर है। तो इन वर्ड से आप देखें कि ये क्या बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है हमने एचसीएफ लेने हैं। और एचसीएफ लेने का क्या वे है कि हमने इन दोनों में का जब एचसीएफ लेते हैं तो इन दोनों में जो मौजूद फैक्टर हैं उनको कॉमन फैक्टर को हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 792 एंड 990। तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं वो आपने नोट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर को हम नोट करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम इंडेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे 2 पावर 3 मीन 2 पावर 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 पावर 2 को 3 इंटू 2 और 11 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पर ये 2 एज इट इज आ जाएगा और 3 पावर 2 का मतलब 3 जो है 2 टाइम आ रहा है और 5 इंटू 11। अब आपने इसके कॉमन लिखने हैं। तो ये 2 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी 3 दोनों नंबर्स में फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा 11 कॉमन है। तो हमने यहाँ पर कॉमन ही लिखने थे। तो यहाँ 2 पावर ये 2 इंटू 3 इंटू 11 आ जाएगा। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 3 18, 18 टाइम 11 198। तो 198 जो है इसका एचसीएफ आ गया है और ये प्रूफ हो गया है कि 198 इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड 792 एंड 990। यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूफ 198 is the greatest whole number that will divide both 792 and 990। ये हमारा प्रूफ हो गया है जो हमने प्रूफ करना था कि 198 is the greatest whole number। Question number 9. The number 176 and 342 written as the product of their prime factor 176 and 342. Find the smallest whole number that is divisible by 176 and 342। यानी आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 176 पे भी डिविजिबल है और 342 पे भी डिविजिबल है। यानी 176 को जब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा और 342 के मल्टीपल में भी ये नंबर आ जाएगा, यानी कि वो कॉमन मल्टीपल होगा। तो जब कॉमन मल्टीपल है और साथ में उसने कहा है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने लेना है 176 और 342 के बिटवीन। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एलसीएम ऑफ 176 एंड 342 इक्वल टू। अब देखिए एलसीएम लेने का क्या वे होता है
कि हम सबसे पहले जो प्राइम फैक्टराइज नंबर आए हुए हैं यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म में है, इसको हम ब्रैकेट ओपन इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 पावर 4 को हम 2 को 4 टाइम लिख लेते हैं और 11 एज इट इज लिख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये 2 इंटू 3 पावर 2 है, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 19 आ जाएगा। अब इसमें हम कॉमन पहले मार्क कर लेंगे, तो ये मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो अनकॉमन है। तो हम यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिख लेंगे और बाकी ये वैल्यूज़ जो कि अनकॉमन है वो यहाँ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 11 और ये 3 इंटू 3 ये अनकॉमन है और इंटू 19। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 11 इज़, हाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 टाइम 6 इज 66, 6 कैरी हो गया। 11 टाइम 1 इज 11, 176 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ार 9, 9 टाइम मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 176 को 9 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 171। अब 176 को हम 171 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 30,096। तो ये एलसीएम आ गया है हमारे पास 176 और 342 का। इसको हम ये भी कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 176 एंड 342। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 176 एंड 342। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question number 10 of Oxford Mathematics 8th edition D1. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 10. A number has exactly 8 factors, 2 of which are 4 and 26. List all the factor of a number. अब इस स्टेटमेंट को देखें, कह रहा है कि एक नंबर हमने फाइंड करना है जिसके 8 फैक्टर हैं, जिसमें 4 और 26 भी है। फैक्टर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो जो नंबर हमने फाइंड करना है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से भी, और ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 26 से भी। तो इसका मतलब ये है कि 4 के मल्टीपल में भी ये नंबर आ जाएगा और 26 के मल्टीपल में भी ये नंबर आ जाएगा। तो अगर ये नंबर दोनों के मल्टीपल में आ रहा है तो ये क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा। तो हमने कॉमन मल्टीपल से ये नंबर फाइंड करना है कि जिसके 8 फैक्टर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम से ऐसा नंबर आ गया जिसके 8 फैक्टर हैं, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर उससे नहीं आता तो हम उस एलसीएम की वैल्यू को किसी भी नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या उसके 8 फैक्टर आते हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4 और 26 का। तो यहाँ पर मैं 4 और 26 का एलसीएम लैडर मेथड से फाइंड कर लेता हूँ। तो लैडर मेथड में क्या होता है? एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लिया, फिर आपने चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हैं। तो ये देखें, 4 2 से डिवाइड होता है और 26 को देखते हैं क्या ये 4 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये ऑब्वियसली ये भी 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज 4। अब 26 को करते हैं, तो 26 में पहले 2 को 2 से करेंगे। 2 टाइम 1 इज 2, फिर 6 आ गया है तो 2 टाइम्स 3 इज 6। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट कोई नंबर प्राइम नंबर देखना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो। तो ये दोनों सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट प्राइम नंबर्स 2 और 13 आ गए हैं। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन्हें डिवाइड करे। हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 4 और 26, उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर को लिख लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, वो है 2। उसके बाद हम जो
रिमेनिंग फैक्टर हैं यानी 2 और 13, इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे रिमेनिंग फैक्टर हैं, इसको भी आपने लिख लेना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 और 13, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 52। यहाँ पर अब इसके फैक्टर निकालने हैं और ये देख रहे हैं क्या इसके 8 फैक्टर बनते हैं या नहीं। देखिए 52 को अगर हम चेक करें तो इसमें पहला फैक्टर जिससे ये डिविजिबल है वो 1 है, तो 1 के मल्टीपल में 1 × 52 52 होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर जो है 2 से इसको चेक करते हैं, तो आपको मालूम है कि 52 जो है 2 पे डिविजिबल होगा। 2 टाइम 2 इज 4, और वन जो रिमेनिंग वैल्यू है 4 माइन, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो 5 - 4 1 होता है, वो 12 हो गया। तो 2 टाइम 6 इज 12। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 26। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन आ जाएगी इसके, अगर 2 एज अ फैक्टर हम लें। इसी तरह हम थर्ड ऑप्शन में क्या लिखेंगे कि 26 को 52 को आपने नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करना है, उससे ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 7 आते हैं। तो जो नंबर 3 पे डिविजिबल होता है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स भी 3 पे डिवाइड होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 4 है। ज़रूरी नहीं है हमने प्राइम नंबर से चेक करना है, हम किसी भी नंबर से देख सकते हैं। तो 4 से देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 और 26 का एलसीएम 52 है, तो ये ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर करते हैं 5 को पहले डिवाइड करते हैं। 4 टाइम 1 इज 4, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, डिफरेंस आगे लिख दिया हमने 12। 4 टाइम 3 इज 12, तो ये वैल्यू आ गई है 4 टाइम × 30। अब नेक्स्ट वैल्यू 5 6 7 उनमें से किसी पर डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसके जो टोटल फैक्टर बन, ये ऑल फैक्टर आ गए हैं, इसके टोटल फैक्टर 6 बन रहे हैं। हमें कितने फैक्टर चाहिए? 8 फैक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसके बजाय दूसरी ऑप्शन हम लेंगे, तो उससे वो नंबर जिसके 8 फैक्टर बनेंगे वो हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर को किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 2, 52 × 2। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 104। अब हम 104 से चेक करेंगे कि इसके कितने फैक्टर बनते हैं। तो देखें यहाँ 104 के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम स्टार्ट करें तो पहला तो नंबर हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 × 1 टाइम 104 104 होता है। दूसरा हम 2 से देखेंगे, तो ये 104, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स 4 है तो ये 2 पर डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले 104 में जो नंबर है 10 को 2 से डिवाइड करें, तो 2 टाइम 5 इज 10, फिर 2 टाइम 2 इज 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 52। उसके बाद हम इसको 4 से देखेंगे, तो हम 104 को 4 से डिवाइड करते हैं। 104 में पहले 10 को पहले 4 से करेंगे। 4 टाइम 2 8 होता है, तो 10 तो नहीं आया, तो जो डिफरेंस है वो हम कैरी कर देंगे। तो 4 टाइम 6 इज 24। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 × 26। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन आ गई है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। 5 से हम चेक करते हैं, 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से देखते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होता। अगर कोई नंबर 2 और 3 से होता तो वो 6 से भी होता है, यहाँ 3 से नहीं हो रहा तो ये 6 से भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम 8 से चेक करते हैं कि 8 से ये डिवाइड होता है या नहीं। देखें 8 टाइम 1 कितना आता है? 8 आएगा। 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो जो कैरी होगी वैल्यू वो हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स 3 इज 24। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 × 30। अब आप नोट करो इस नंबर 104 के कुल कितने फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हम यहाँ से पहले डाउनवर्ड जाएंगे फिर अपवर्ड जाएंगे। तो वो नंबर जिनसे 104 डिविजिबल है, यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 104। तो ये आ गए 1 2 4 8 13 26 52 104। तो ये वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 104 जिसके 8 फैक्टर हैं, जिनमें से 2 फैक्टर यानी 4 और 26 भी
उसमें इंक्लूड होता है। ये देखें, ये 4 आ रहा है हमारे पास और 26 भी आ रहा है। तो ये नंबर 104 वो नंबर होगा जिसके 8 फैक्टर हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया।